देखा जिसका शरीर चंद्रमा की भांति से चमक रहा था। उस लड़की को देखा, सुंदरता को देख करके मोहित हो गए। और वो लड़की कोई और नहीं, गंगा मैया थी। मन में विचार आया, पिताजी की बात याद आ गई, भैया इसके साथ में तो हमको शादी करनी है, इसके साथ में तो हमको शादी करनी, क्योंकि हमारे पिताजी कह करके गए थे। लेकिन डायरेक्ट किसी से अपने दिल का हाल तो नहीं कह सकते, भाई हमसे शादी कर लो। यदि डायरेक्ट जाकर के कह दिया तो मार और पड़ेगी। डायरेक्ट किसी को कह सकते हैं हाँ कि ऐसा करो तुम शादी कर लो, हमारे पिताजी कह करके गए थे, नहीं कह सकते। तो शांतनु जी वहीं पर खड़े हैं, चुपचाप टकटकी बांध करके देख रहे हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं। भाई होला जाने जा वही नियारी है, तन की खावरी विशारी है। महाराज शांतनु जी ने देखा, टकटकी बांध करके देखने लगे। उधर जब गंगा मैया की नजर शांतनु जी के ऊपर पड़ी, गंगा मैया ने सोचा ये तो प्रतीक जी के पुत्र हैं, अब इनके साथ में हमें शादी करनी, क्योंकि हम वचन दिए बैठे हैं। गंगा मैया ने देखा कि शांतनु जी टकटकी बांध कर घंटा बीत गया, महाराज तब से देखते ही जा रहे हैं, अब ये तो कुछ कहेंगे नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। गंगा मैया ने इशारा दे करके बुलाया, इधर आओ, एक बात बताओ, हम देख रहे हैं तुम इतनी देर से हमें टकटकी बांध करके देखे जा रहे हो, आखिर कौन हो, गांव के रहने वाले हो, क्या मन में चल रहा है? तो महाराज शांतनु जी बोले, सुनो ऐसा करो, तुम हमसे शादी कर लो। शादी? हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी कह करके गए थे हमें आपसे शादी करनी है। यदि आपने हमसे शादी कर ली तो अच्छी बात है, और यदि शादी नहीं की तो हम अपने घर नहीं जाएंगे, तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग देंगे। या तो हमारे साथ में शादी करो, और शादी नहीं करोगी तो अभी इसी समय हम तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग देंगे। गंगा मैया ने देखा ये तो उधर निश्चय कर लिए हैं, भाई शादी करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन दिए बैठे हैं, और वचन देने के बाद में हम मुकर नहीं सकते। बोले ठीक है, हम तुमसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है? सुनो, पहली शर्त ये है, जब हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे, शादी करने के बाद में तुम्हारे घर में गए तो चाहे हम उल्टा करें, चाहे सीधा करें, चाहे किसी को मारे, चाहे रोटी बनाए, चाहे माई बनाए, चाहे भूखे रहे, चाहे प्यासे रहे, चाहे तुम्हें मारे, तुम्हारी मम्मी को मारे, पापा को मारे, कुछ भी करें, लेकिन तुम हमें रोकोगे टोकोगे नहीं, चाहे अच्छा काम करें अब चाहे बुरा काम करें। तो महाराज शांतनु जी मन में विचार करने लगे, ये कैसा वचन है भाई, यानी चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। भाई घर में स्त्री होती है, जब गलत कार्य करती है तो पति का कर्तव्य होता है कि उसको डांटना, उसको मना करना। अब गंगा जी तो कह रही है चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, चाहे तुमको काटने के बाद में ड्रम में भर दे, लेकिन तुम कुछ कहोगे नहीं। अब शांतनु जी कहते ना महाराज, जो व्यक्ति प्रेम करता है तो प्रेम में अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। भूख न देखे रूखो भात, नींद न देखे टूटी खाट, प्रेम न देखे जात और गुजात। प्रेम ये नहीं देखता कि घाट कौन सा है। अब शांतनु जी तो प्रेम में अंधे हुए थे, अब शादी करना बहुत जरूरी है, शादी नहीं करेंगे तो इनके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। शांतनु जी बोले तुम कुछ भी कहो, हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन भैया हमारे साथ में शादी कर लो। गंगा मैया ने कहा ठीक है, हम तुमसे शादी करने को तैयार हैं। गंगा मैया ने उसी समय वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह कहते हैं परीक्षित जी लव मैरिज, आज के लोग पढ़े लिखे तो लव मैरिज कहते हैं, पहले कहते थे गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह उसे कहते हैं माता पिता के विरुद्ध जाकर के विवाह करना। हाँ। अब गंगा मैया ने गंधर्व विवाह कर लिया, शांतनु जी के साथ में महलों में आ गई। धीरे धीरे समय गुजरा, बड़े प्रेम के साथ में जीवन व्यतीत होने लगा, और जीवन व्यतीत हुआ तो कुछ वर्षों के बाद में गंगा मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब एक पुत्र को जन्म दिया, महाराज शांतनु जी ने सुना है कि घर में बेटा पैदा हुआ है, बहुत बड़ी खुशी है। महाराज शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इधर गंगा मैया ने उस पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के बाद में वो गंगा मैया उस पुत्र को लेकर के चली पड़ी।
कहाँ चल पड़ी? जंगल की ओर। और जब गंगा मैया उस पुत्र को लेकर के जंगल की ओर चली पड़ी, दादा शांतनु जी ने देखा कि भला ऐसा होता है क्या? यानी अभी अभी तो पुत्र पैदा हुआ है और इस पुत्र को लेकर ये गंगा जंगल क्यों जा रही है? लेकिन कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वचन दिए बैठे हैं, भाई रोकेंगे नहीं, यदि रोक दिया तो कहीं ऐसा ना हो छोड़ करके चली जाए। और परीक्षित जी जब पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, तो ये हमारी जो माताएं ना वो आपको धमकी देती, एक धमकी अवश्य देती होंगी, यदि ज्यादा कुछ कहोगे तो समझ लेना मायके चले जाएंगे। नवलदे मैया तो नहीं कहती है ऐसा परीक्षा जी? हाँ कहती हैं, कहती होंगी। अच्छा एक बात बताओ परीक्षा जी, आप में और नवलदे मैया में झगड़ा तो नहीं होता है? नहीं होता है, कभी कभी तो होता होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा होता है? नहीं होता है, कभी नहीं हुआ? अरे कभी तो हुआ होगा किसी बात को लेकर के, साड़ी के पीछे हो गया होगा, नहीं हमको इतनी नहीं 2000 वाली या 5000 वाली चाहिए, दिलवाओ। नहीं दिलवाओगे तो फिर समझ लो आज खाना भी नहीं बनाएंगे। तो कहते ना महाराज, माताएं धमकी बहुत जल्दी देने लगती हैं, यदि हमारी बात नहीं मानी तो समझ लेना मायके चले जाएंगे, 2-4 वर्षों तक आएंगे नहीं। तो आज गंगा मैया को रोक नहीं पाई, यदि हमने कुछ कह दिया तो ये छोड़ करके चली जाएंगी। तो छिप छिप करके देखने लगे, पीछे पीछे चलने लगे और आगे बढ़ करके क्या देखा है, गंगा मैया ने उस पुत्र को जल में बहा करके मार दिया। अब परीक्षित महाराज यदि एक पिता के सामने उस पुत्र को, उसके पुत्र को मार दिया जाए तो बड़ा दुख होता है। अब शांतनु जी विचार करने लगे, भला कैसी औरत है? कुछ माताएं तो ऐसी हैं जो संतान के लिए अपने प्राणों को त्याग देती हैं, संतान के सुख के लिए बड़े से बड़े कष्ट उठा लेती हैं। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक औरत अपने पुत्र को मारा, जन्म देने के बाद तुरंत जल में डुबा करके मार रही है। ये माता तो नहीं हो सकती, ये कुमाता है। गंगा अपने ही पुत्र को खा गई, रही है बहुत बड़ी डायन है, लेकिन कुछ नहीं कह पाए, बहुत मजबूर बैठे हैं। सारे अरमान दिल में दबा लिए, जो खुशी थी वो पल भर में मातम में बदल गई। धीरे धीरे समय गुजरा, मारा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो दूसरे को भी उसी भांति गंगा ने जल में डुबा करके मार दिया। अब गंगा ने 1-2 नहीं बल्कि परीक्षित जी 7 पुत्रों को जल में डुबा करके मार दिया। और जब 8वां पैदा हुआ तो 8वें को भी लेकर के चली। तो शांतनु जी विचार करने लगे, इसने 7 को तो मार दिया लेकिन 8वें को हम मारने नहीं देंगे। अब चाहे गंगा में छोड़ करके चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, अगर इसको भी मार दिया तो हमारी वंश बेल आगे कैसे बढ़ेगी? इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? जैसे ही 8वें को मारने के लिए चली तो शांतनु जी ने रोक दिया। अरे गंगा ये क्या करने जा रही हो, क्या पागल हो गई हो? तुमने 7 बेटों को मार दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हें वचन दिए बैठा था, लेकिन 8वें को अब मारने नहीं दूंगा। अब शायद तुम हमें छोड़कर चली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गंगा जी ने उसी समय उस पुत्र को शांतनु जी को दे दिया, जवाब दिया, जाओ तुमने अपने वचन को तोड़ दिया है तो अब हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, अब हम तो चले। लेकिन जाते जाते एक बात अवश्य बताएंगे, जो तुमने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि गंगा तुमने अपने पुत्रों को मार दिया। अरे मैंने मारा नहीं, मैंने तो उनकी रक्षा की है। शांतनु जी बोली, मतलब कहना क्या चाहती हो? रक्षा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने इसी जल में इसी सरोवर में डुबा करके अपने बच्चों को मारा है और तुम कहती हो रक्षा? अगर तुमने रक्षा की तो वो बेटे अभी हैं कहाँ, इस समय कहाँ पर हैं, कहाँ चले गए? तो उसी समय मैया गंगा ने कहा, सुनो महाराज ये बात बहुत पुरानी है। जिन 7 पुत्रों को मैंने जल में डुबा करके मारा है, ये कोई और नहीं, पूर्व जन्म में 7 वसु थे। और ये 7 वसु
कोई और नहीं बल्कि 7 महात्मा थे जिन्हें वसुओं के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लिया, चले हैं भ्रमण करने के लिए। और जब घूमने के लिए चले तो कहाँ पहुंचे? नीरू पर्वत पर। यानी नीरू पर्वत पर वशिष्ठ महात्मा थे, उनका आश्रम था। और वशिष्ठ महात्मा के आश्रम पर एक गाय बंधी थी, जिस गाय का नाम है नंदिनी। परीक्षित जी, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें एक गाय निकली थी, जिस गाय का नाम था कामधेनु। और उसी कामधेनु गाय को परशुराम जी को दिया। परशुराम के जो पिताजी थे उनको दिया गया था। उसी गाय ने एक बछिया को जन्म दिया। उसी गाय की बेटी का नाम था नंदिनी, जो वशिष्ठ महात्मा के आश्रम पर रहती थी। उस गाय के दूध में ये खासियत थी, जो भी उस दूध को पी लेता था तो जल्दी उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं आता था, यानी 10 साल उम्र और बढ़ जाती थी। तो दादा बताया है, गंगा मैया बताने लगी शवा, अरे कामधेनु की लली अरे नंदनी लगती प्राण प्यारी। अरे कामधेनु की लली आले नंदनी लगे प्राण प्यारी। और एक दिना लखी लई बसुन की पति फिरता नारी। एक दिना लखी लई बसुन की पति फिरता नारी। जब उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी को 8 पशुओं की पत्नियों ने देखा तो वो गाय इतनी सुंदर थी कि अपने मन को रोक नहीं पाई और अपने अपने पति को उकसाने लगी, ऐसा करो इस गाय को चुरा लो, गाय को चुरा लो। क्योंकि आप नहीं जानते स्वामी, अरे नंदिनी शुगर लगे बारी और दूध पान करी जाई जवानी बढ़ी जाई अपरानी। दूध पान करी जाए जवानी बढ़ी जाई अपरानी। वशिष्ठ जी रहते तपदानी और लई नंदनी चुराई मुनि ने क्रोध किए वारी। लई नंदनी चुराई मुनि ने क्रोध किए वारी। पशुओं की पत्नी ने अपने अपने पति को उकसा दिया, ऐसा करो गाय को चुरा लो। और जैसे ही पत्नी ने उकसाया तो एक पशु ने उस गाय को चुरा लिया। और जब गाय को चुराया वशिष्ठ जी को पता चला कि मेरी गाय का हरण हो चुका है। वशिष्ठ जी क्रोध में आकर के उन सभी को श्राप देते, जाओ महात्मा होकर के विद्वान होकर के तुमने साधारण मनुष्यों वाला काम किया है, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, पृथ्वी पर जाकर के तुम मनुष्य बन जाओ। अरे मुनि ने सौंप दया भारी और दयो सुन को श्राप धरा में मनुष्य बनो जाई। दयो सुन को श्राप धरा में मनुष्य बनो जाई।
परीक्षित जी श्राप दिया वशिष्ठ जी ने, तो आठों वसु महात्मा के पैरों पर गिर गए, क्षमा मांगने लगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने अपनी पत्नी के कहने पर ऐसा किया, हमें क्षमा कर दो, श्राप वापस ले लो। तो वशिष्ठ मुनि बोले सुनो, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा, संत का वचन कभी मिट नहीं सकता है। और जो श्राप दिया है तो तुम्हें मनुष्य तो अवश्य बनना पड़ेगा। आठों वसुओं ने बड़ी प्रार्थना की, तो महात्मा को थोड़ी दया आ गई। तो वशिष्ठ मुनि जी बोले सुनो, जाओ पृथ्वी पर मनुष्य तो बनोगे, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य बताएंगे। क्या उपाय? यदि जो स्त्री तुम्हें जन्म देने के बाद तुरंत मार देगी तो समझ लेना तुम्हारा कल्याण, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब वे आठों वसु मैया पार्वती के पास में आए। पार्वती जी ने मना कर दिया, भाई हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हमने आपको जन्म दिया, जन्म देने के बाद तुरंत मार दिया, कहते माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। कोई माँ जन्म देने के बाद में अपने पुत्र को मार नहीं सकती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सभी देवियों के पास में गए, उमा महामाई इंद्राणी सभी के पास में गए, सभी ने मना कर दिया। अंत में गंगा मैया के पास में गए तो गंगा मैया को दया आ गई। गंगा मैया बोली ठीक है, जाओ हम तुम्हें जन्म देने के बाद में जल में अवश्य बहा देंगे। अब चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहें, आरी मात मेरी संकट को टारो, अरे हम पे दुखी अपार मात मेरी होली को टारो, हम पे दुखी अपार मात मेरी होली को टारो। करम गति तारे नाई तरी, आरी करम गति तारे नाई तरी, आरी हरी हरी बोलो मेरे भैया, अरे भजबी को प्रभु नाम नाई में को गंगी मैया, गंगा मैया ने शांतनु जी से कहा, सुनो महाराज, जब आठों वसुओं को श्राप लगा तो मैंने 7 को तो मारकर जल में बहा दिया, 7 का तो उद्धार करवा दिया, लेकिन 8वें का उद्धार नहीं करवा पाई। क्यों नहीं? क्योंकि इस 8वें का उद्धार इसीलिए नहीं हुआ, इसी ने उस गाय को चुराया था। और वशिष्ठ मुनि ने कहा था जिसने इस गाय को चुराया है केवल उसी का उद्धार नहीं होगा और सभी वसुओं का उद्धार हो जाएगा। इतना कहने के बाद में गंगा मैया तो वहां से चली गई। उसी पुत्र का नाम देवव्रत महाराज पड़ा, उसी पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया। और जब गंगा मैया शांतनु जी को छोड़ करके चली जाती है तो शांतनु जी ने दूसरा विवाह कर लिया मैया सत्यवती के साथ में। और जब मैया सत्यवती जी के साथ में विवाह किया तो मैया सत्यवती के 2 पुत्र पैदा हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। और जब विचित्रवीर और चित्रांगद पैदा हुए तो मैया सत्यवती को बहुत बड़ी चिंता सताने लगी। क्या चिंता सताई? यानी पहले परीक्षा जी ऐसा होता था, यदि एक पिता के 4 बेटा है तो बड़े बेटा को राजा बनाया जाता था। मैया सत्यवती को चिंता सताने लगी, भाई हमारे भी 2 बेटा है और बड़ा बेटा तो देवव्रत है, लेकिन राजा तो देवव्रत को बनाया जाएगा क्योंकि वो बड़े हैं। तो चिंता सताने लगी और देवव्रत के पास में जाकर के पहुंची।
जवाब दिया मैं ये चाहती हूँ कि यदि हस्तिनापुर का कोई राजा बने तो केवल हमारे बेटा बने। तो उसी समय देवव्रत ने एक प्रतिज्ञा ले ली, जाओ मैया हम तुम्हें वचन देते हस्तिनापुर के राजा हम नहीं बनेंगे, इस राज गद्दी पर हम नहीं बैठेंगे, यदि कोई राजा बनेगा तो केवल आपके ही बेटा बनेंगे। उसी समय देवव्रत ने महाराज भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि हम कभी विवाह ही नहीं करेंगे, नारी का त्याग कर दिया। और जब नारी का त्याग किया तो उसी दिन से उनका नाम महाभीष्म महाराज भीष्म पितामह पड़ गया। उसी दिन से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। और जब मैया सत्यवती ने देखा है कि भीष्म पितामह ने तो महाराज प्रतिज्ञा ले ली वो कभी विवाह नहीं करेंगे, और जब विवाह नहीं करेंगे तो वो राजगद्दी पर भी नहीं बैठेंगे, तो राजा तो फिर हमारे पुत्र ही बनेंगे। धीरे धीरे समय गुजरा। इधर मैया सत्यवती को अपने पुत्र की शादियों की चिंता सताने लगी, और जब विवाह की चिंता सताने लगी तो उधर धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन की बात थी, जो शांतनु जी थे उनका स्वर्गवास हो गया, वो दुनिया को छोड़ करके चले गए। और जब दुनिया को छोड़ करके चले गए तो इधर मैया सत्यवती को अपने पुत्रों के विवाह की चिंता सताने लगी। और जब विवाह की चिंता सताने लगी तो भीष्म पितामह के पास में मैया सत्यवती जाकर के पहुंची है। जवाब दिया, बेटा कुछ भी करके अपने भाइयों की शादी करवाओ, क्योंकि तुम तो शादी अब करोगे नहीं, तुमने त्याग कर दिया है नारी का। तो वही भीष्म पितामह ने देखा है कि काशी के राजा थे, काशी के एक राजा थे काशीराज। काशी के राजा काशीराज महाराज जो थे, जिनकी 3 बेटियां थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका। उन्होंने अपनी बेटियों का स्वयंवर रखा, बेटियों का स्वयंवर रखा। इधर भीष्म पितामह को पता चला। भीष्म पितामह काशी में जाकर के पहुंचे, और जब काशी में जाकर के पहुंचे तो तीनों लड़कियों का अपहरण कर लिया, यानी वहां से चुरा करके हस्तिनापुर ले आए। और जब हस्तिनापुर में लेकर के आई तो जो अंबा नाम की लड़की थी